कि राजा बदले से राज न बदली, खेल उहे चली। सीएम कौन रहेगा, दिल्ली कौन जाएगा और असली कंट्रोल किसके पास होगा, आज हम आपको पूरा मामला समझाएंगे। चुनाव कौन लड़ेगा, किसे टिकट मिलेगा, कौन आगे बढ़ेगा, सब कुछ अब फिर से सीधे नीतीश बाबू के कंट्रोल में होगा। कई सारे रास्ते खुले रखे हैं, सीधा मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार अभी भी पावरफुल है? जवाब है पहले से कई ज्यादा। सम्राट चौधरी जिस तरीके से खड़े हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा है, लगता है उन्होंने मान लिया है कि वही सीएम बनेंगे, लेकिन चर्चा अभी भी तेज है। और असली बात यह है कि आखिरी फैसला वही होगा जहां से पूरा खेल कंट्रोल हो रहा है, यानी सीएम नीतीश कुमार। इसीलिए अगर आप समझना चाहते हैं कि बिहार में असली ताकत किसके पास है, तो जवाब बहुत साफ है, जी हां, नीतीश कुमार के पास। बिहार में एगो कहावत है कि राजा बदले से राज न बदली, खेल उहे चली। और इस वक्त बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो सिर्फ खबर नहीं, पूरा पावर गेम है। जी हां, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो कमजोर नहीं हुए हैं, आज भी पावरफुल हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार ठंडे पड़ गए, उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, बीजेपी कब्जा कर लेगी, जेडीयू खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा पावर गेम समझाते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ खबर नहीं, पूरा पावर गेम है। सीएम कौन रहेगा, दिल्ली कौन जाएगा और असली कंट्रोल किसके पास होगा, आज हम आपको पूरा मामला समझाएंगे, सीधा साफ, बिना किसी घुमाव के। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े चाल की। नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? नया यह है कि यह सिर्फ एक पद नहीं, यह पूरी पार्टी की चाबी है। चुनाव कौन लड़ेगा, किसे टिकट मिलेगा, कौन आगे बढ़ेगा, सब कुछ अब फिर से सीधे नीतीश बाबू के कंट्रोल में होगा। यानी साफ संदेश, सरकार बदले या ना बदले, पार्टी पूरी तरह से उनके हाथ में रहेगी। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो दिल्ली की राजनीति में जा सकते हैं और अगर चाहें तो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सीएम पद छोड़ा नहीं है। यानी उन्होंने कई सारे रास्ते खुले रखे हैं। सीधा मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार अभी भी पावरफुल है? जवाब है पहले से कई ज्यादा, क्योंकि पार्टी उनके पास है, सरकार उनके पास है और एनडीए में उनका अनुभव सबसे ज्यादा है। यानी चाहे वो सामने रहे या पीछे से खेलें, कंट्रोल उनका ही रहेगा। अब सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं उनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तेज है, रेस में कई लोग दौड़ रहे हैं। सीएम कौन बनेगा यह गठबंधन तय करेगी, लेकिन नाम सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जिस तरीके से खड़े हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा है, लगता है उन्होंने मान लिया है कि वही सीएम बनेंगे, लेकिन चर्चा अभी भी तेज है। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि फैसला अकेले कोई नहीं करेगा, एनडीए मिलकर करेगा। और असली बात यह है कि आखिरी फैसला वही होगा जहां से पूरा खेल कंट्रोल हो रहा है, यानी सीएम नीतीश कुमार। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम की। अब बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, अब तक 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो यह फॉर्मूला भी बदल सकता है, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे। बीजेपी अगर अपना सीएम बनाती भी है तो डिप्टी सीएम जेडीयू बनाएगी, और अगर जेडीयू डिप्टी सीएम बनाती है तो गृह विभाग का डिमांड होगा। तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम एक हो अगर बीजेपी अपना सीएम बनाए तो यह पूरी तरह से पावर बैलेंस पर निर्भर करेगा, यानी कुर्सी एक, समीकरण कई। अब जरा इस पूरे खेल को गहराई से समझिए। नीतीश कुमार ने अपने लिए 3 रास्ते खुले रखे हैं। पहला, सीएम बने रहें और बिहार संभालें। दूसरा, दिल्ली जाएं, राष्ट्रीय राजनीति करें। तीसरा, पीछे हट जाएं लेकिन कंट्रोल अपने पास रखें। और अभी जो स्थिति है उसमें हर रास्ते में फायदा उनका ही है। अब सवाल यह है, इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा? सरकार बदल सकती है, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहेगा। इसीलिए अगर आप समझना चाहते हैं कि बिहार में असली ताकत किसके पास है, तो जवाब बहुत साफ है, जी हां, नीतीश कुमार के पास है। यह सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, यह कंट्रोल की लड़ाई है।
और ये बेहतर आरजेडी वाले समझते होंगे, महागठबंधन वाले समझते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले बीते दौर में पलटी मारी है, उससे वो लोग समझ चुके होंगे कि सरकार, नीतीश सरकार जो है पावर में नहीं कंट्रोल में यकीन करती है। तेजस्वी यादव बहुत ही बेहतरीन समझते होंगे इस पूरे समीकरण को। यह सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, यह कंट्रोल की लड़ाई है। और इस खेल में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि राजनीति में अनुभव क्या होता है। चेहरा कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डोर कहीं और से हिल रही होगी, और वही असली कहानी है। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ, ऐसी तमाम बातें हम आपके बीच रखते रहेंगे। अब देखते हैं बिहार का अगला सीएम कौन होगा। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।